और डियर फैमिली, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम भजन संहिता 20 और उसका 1 से लेकर के 9 वचन पर मनन करेंगे और मेरा बड़ा विश्वास है कि इस वचन को सुनते सुनते आपके घर से हर दर्द चला जाएगा, हर बीमारी चली जाएगी, हर दुष्टात्मा चली जाएगी। आपकी नौकरी प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस होगी, आपका बिजनेस ब्लेस होगा। जहाँ जहाँ आपको निराशा है, दुख है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप 20 दिन में वहाँ विक्टोरी पाएंगे। आप लिख लें, प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए वही मेज बिछाई जाएगी जहाँ शैतान आपको निराश कर रहा है कि आपको बेबी नहीं, अगले 20 दिन में आपका गर्भ प्रभु यीशु नाम से बेबी पाएगा। कि आपकी नौकरी नहीं, अगले 20 दिन में आपके लिए बेस्ट प्रभु यीशु के नाम से द्वार खुल जाएगा। कि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, आज से आपके अंदर जीवित परमेश्वर की चंगाई काम कर रही है। आपको किस चीज़ में डिप्रेशन है, आज वो सब टूटेगा। हालेलुया। विश्वास बड़ा करें, मुंह से बोल कर कहें, प्रभु यीशु आपने मेरे लिए ऐसी भलाई भेजी। प्रभु यीशु आपने मुझे मुकदमे से, बीमारी से आज़ाद कर दिया। प्रभु यीशु आप मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं। आप डरे नहीं, आज होली स्पिरिट आपसे कह रहा है आपके लिए सीट सुरक्षित है, आपका बेस्ट जगह एडमिशन होगा। आमीन। आप ब्लेस हैं। इसी समय एंजल आपके लिए द्वार खोलना शुरू कर चुके हैं। लिखा है, संकट के दिन परमेश्वर यहोवा तेरी सुन ले। आप बस प्रार्थना में लीन रहें। संकट कोई भी हो सकता है, संकट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। मैं आपको सच बताता हूँ, आज मिलियंस लोग संकटों के सताए हुए दम तोड़ रहे हैं। आज संकटों के सताए हुए इस तरह अपना जीवन यापन कर रहे जो दुख की चरम सीमा पर है। एक बहन प्रार्थना में आई, हमने प्रार्थना चालू किया, उसके लिए जैसे हाथ किया, दुष्टात्मा कहने लगी, मेरा नाम सुन लो। मैंने इसके पति की आंखें छीन ली, मैंने इसकी कमर को तोड़ कर रखा है, मैंने इसकी बेटी को पढ़ने नहीं दिया। मैंने कहा, तू जाएगा इसे छोड़कर या रहेगा? उसने कहा, नहीं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं इसे पिछले 18 साल से सता रही हूँ। और सब लोग हैरान थे, 18 साल से वो इस दुख को सह रही है। और उस दिन जब प्रार्थना चालू हुई, अगले 20 दिन में वो बड़ी गवाही के साथ लौटी। हालेलुया। आपका संकट तोड़ा जाएगा। भजनकार कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, संकट के दिन यहोवा परमेश्वर तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप डाउन रहे, दुखी रहे, रोते रहे, झिझकते रहे। परमेश्वर की इच्छा है आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करे। प्रेज द लॉर्ड। कौन से स्थानों पर? ऊंचे स्थानों पर। हालेलुया। है बड़े स्थान पर। हालेलुया। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु सारी बातें जानता है। प्रभु यीशु जानता है कि वो तुझे ऊंचा करे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। डियर फैमिली, जब परमेश्वर बोलता है तो सारे काम होते हैं। अपने आप को
जीवित परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दे, सौंप दे। हालेलुया। आज प्रभु आपके पैसे को कहाँ कहाँ शैतान ने छीन लिया, वो आपके पास लौटेगा। आपके बच्चे कहाँ कहाँ बिखर गए, शराब में, लड़ाई में, झगड़ों में, मुकदमों में, वो सब आपके पास दौड़ कर आएंगे। हालेलुया। वचन बताता है, उत्पत्ति 12 अध्याय 8 वचन, वह इस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल पूर्व की ओर आई है, और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। इट इज़ ए कनेक्टेड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके यीशु मेरे घर में आ, आपके प्रभु मेरे घर में आ, प्रभु मेरे व्यवसाय में मेरी हेल्प कर, मेरी पारिवारिक ज़िंदगी में मदद कर। आज कितने पति बेचारे सड़कों पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे पत्नियां टीवी देख रही हैं, सो रही हैं, शैतान अंदर आता है, धीरे से चक्कू मार कर चला जाता है, 1000 का 10,000 का। अगर आपका पति बाहर है, काम कर रहा है, और आप पीछे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही हैं, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, तो दुष्टात्मा आपको छू भी नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 27 वचन, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। हालेलुया है। हमें अपने परिवार को समझाना होगा कि आपको उठ कर के परमेश्वर के उस स्थान पर आना है जहाँ आपके लिए प्रार्थना होती है, जहाँ आप अपने रूम में प्रार्थना में बैठते हैं। अब्राहम टू मच इंटरेस्टेड इन गॉड है, परमेश्वर में वो बहुत इंटरेस्टेड था। ऐसा नहीं था कि आधा अधूरा था, आज थोड़ी प्रार्थना कर ली, कल फिर कहीं और है, परसों फिर थोड़ी प्रार्थना कर ली, फिर 8 दिन प्रार्थना नहीं की, पत्नी बीमार थी इसलिए प्रार्थना कर ली, काम नहीं चला इसलिए प्रार्थना कर ली। नहीं, वो परमेश्वर के सामने आना नहीं भूलता था। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वचन बताता है, जब अब्राहम अबीमेलेक के यहाँ पहुंचा, उत्पत्ति 20 अध्याय 11 वचन में लिखा है, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। ये किसके विचार थे? ये अब्राहम के विचार थे कि ये लोग जो मेरे आसपास हैं, मैं जिस प्रदेश में आया हूँ, शायद प्रभु को जानते हैं या प्रभु का भय मानते भी या नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखाया कि जब जब तू रोकर मेरे सामने आया है, प्रार्थना की है, मैं तेरे साथ खड़ा रहा हूँ। आज मैं आपसे यही बात कहता हूँ, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, बेस्ट प्लेसेस में जाएंगे। आज की प्रार्थना आपके उन दुखों को, रुकावटों को नाश कर रही है जो आपको आज तक सता रही थी। आमीन। अगर आप इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया में हैं और जॉब नहीं है, तो आप लिख ले, अगले 20 डेज में आपकी ज्वाइनिंग का नंबर है। आमीन। एंजल्स, प्रभु के दूत आपके लिए आना शुरू हो चुके हैं। आपकी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। वचन बताता है, भजन संहिता 20 और उसका 2 वचन, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे सहायता दे। वचन कहता है परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आमीन। जब हम भजन संहिता
28 और उसका 2 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हालेलुया। भजन 24:3 कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। 24:4 कहता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ये गिफ्ट है, ये परमेश्वर की आशीष है आपके लिए, आपके वंश के लिए। जब हम भजन संहिता 63 और उसका 2 पढ़ते हैं, लिखा है, इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। पवित्र स्थान में, परमेश्वर के घर में आपके लिए ग्लोरी वेट कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर के स्थान से आपको सामर्थ आज ट्रांसफ़र की जा रही है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर बिगेस्ट हीलिंग आज ट्रांसफ़र कर रहा है। परमेश्वर आज आपके लिए बिगेस्ट सक्सेस ट्रांसफ़र कर रहा है। वो कहता है भजन संहिता 63:2 में कि तेरी सामर्थ और महिमा कहाँ है? परमेश्वर के घर में तुझे मिलेगी। इसीलिए आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहें। आमीन। बाइबल कहती है, जब हम भजन संहिता 48 और उसका 9 वचन पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हैं? परमेश्वर के मंदिर में आपके लिए उसकी दया वेट कर रही है। आमीन। आज मैं प्रभु के घर से आप पर सामर्थ भेज रहा हूँ। आज प्रभु के घर से मैं आप पर एक बिगेस्ट हीलिंग भेज रहा हूँ। आज मैं प्रभु के घर से आप पर बिगेस्ट ग्लोरी, महिमा भेज रहा हूँ। आज परमेश्वर के घर से मैं आपको हर चीज़ से छुटकारा भेज रहा हूँ। आप इंडिया के 28 स्टेट में हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, आप जहाँ कहीं भी है, हॉस्पिटल में हैं, जेल में, आप फेथ करें। आप दुख में, समस्या में, शादी में, खुशी में, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। आपका आमीन बड़ा होना चाहिए, आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। आपके दिल में परमेश्वर के लिए बिगेस्ट बातें होनी चाहिए, बिगेस्ट मन्नत होनी चाहिए। भजनकार कहता है, जब हम भजन संहिता 73 और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जब तक मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। परमेश्वर के पवित्र स्थान में रिजल्ट आता है। हालेलुया। आज कितने बच्चों का रिजल्ट डाउन आता है, वो सुसाइड करने को भागते हैं। ये किसने कहा तुम फेल हो गए और तुम मर जाओ? ये शैतान बोलता है? इंसल्ट डालता है, घृणा डालता है लोगों के मन में। है कितनी बहनें बेचारी सुसाइड कर रहे हैं जिनको बच्चे नहीं। रिजल्ट आ गया, अरे 1 साल हो गया, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं, 2 साल। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ, ब्रेक थ्रू आपके अंदर आ रहा है। प्रभु के घर से ब्रेक थ्रू है, इन सब चीज़ों से छुटकारा है। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 96 और उसका 6 पढ़ते हैं, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। अरे आज तक तो आपको लज्जा मिल रही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए कुछ और भी है, शोभा। हालेलुया। है परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ और भी है, उसका नाम शोभा है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ और भी है, उसका नाम प्रेम और शांति है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े जल्दी से आप भजन संहिता 102। यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि की है। हालेलुया।
है। भजन संहिता 20 और उसका 2 वचन कहता है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 20 और उसका 3 कहता है, वह तेरे सब भेंटों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। हालेलुया। जब आप प्रभु को कंट्रीब्यूशन भेजते हैं, उससे हम लोगों को सुसमाचार देते हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत सारी जगह प्रभु का वचन जा पाता है। और उस भेंट को जो आप अपने लिए अपने पैसे से स्पेशल निकालते हैं, आपका 10वां भाग, आपका दुख में अलग भेंट निकालना, सुख में अलग भेंट निकालना, वो आपको प्रभु से मिला देती है। हालेलुया। कुछ लोग अपने पैसे से बहुत प्यार करते हैं, वो 100 बार उसके पीछे सोचते हैं प्रभु के घर में जाकर ये क्या होगा, और फिर वो देते ही नहीं। और ऐसे लोगों को मैं सोचता हूँ देना भी नहीं चाहिए। जो मन के सही है, प्रभु पर फेथ करते हैं, वो भर भर कर दे। हालेलुया। कुछ लोग अपनी पूरी सैलरी का पूरा दसवांश नहीं दे पाते, उसे बांटते हैं अलग अलग। अरे वो प्रभु का है, उसके लिए प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। वो कहता है वह तेरे सब भेंटों को स्मरण करे। हालेलुया। दरअसल जब आप प्रभु को भेंट भेजते हैं, वो भेंट प्रभु के फाटक पर चली जाती है। हालेलुया। है, समझ में आए ना आए की, पर आपको समझना है वो भेंट परमेश्वर के सामने होती है। आमीन। परमेश्वर के सिंहासन के सामने होती है। आमीन। बाइबल कहती है, जब हम लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 38 वचन पढ़ते हैं, सभी से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सम्मन्नतों और स्वेच्छ बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। हालेलुया। नहमिया 12 अध्याय 44 वचन कहता, उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंट के पहली पहली उपज के और 10वां अंशों की कोठरियों से अधिकारी ठहराए गए और उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थिति याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। जब आप प्रभु के घर में प्रभु के दास को भेजते हैं तो उससे प्रभु आनंदित होता है। हालेलुया। है, वो उपस्थित थे, हैं, वो उससे खुश हो रहे थे। हालेलुया। आपको इस चीज़ को क्लियरली समझना है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक एक्शन से, हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी से, हैं, प्यार करता है। हालेलुया। हैं, वो आपके पुकारने पर सुनना चाहता है। बाइबल कहती है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। 4 अध्याय का 3 वचन। और उत्पत्ति 4 अध्याय 4 वचन कहता है, 4 और 5, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने होम बलि और उसकी भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, बाइबल कहती है वो ये बात सोचता है, हाँ, अरे मैं किसको दे रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत देने की, है, सब कुछ तो प्रभु का है। ऐसे हज़ारों सवाल जवाब आदमी के दिमाग को ख़राब करके रखते हैं, फ्यूचर की आशीषों को ख़राब करके रखते हैं। मैं आपसे सच बात बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आपके अंदर आपका वंश छिपा हुआ है। हालेलुया। आज की आपकी एक्टिविटी में आपके लिए कल की, परसों की, अगले महीने की ब्लेसिंग और रास्ते खुले हुए छिपे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि कैन और हाबिल में यही डिफरेंट था कि एक भाई खुश होकर दे रहा था, दूसरा कुड़कुड़ कर दे रहा था। हालेलुया। बाइबल बताते हैं, जब हम निर्गमन 4 अध्याय और हालेलुया और उसका 27 वचन पढ़ते हैं,
अगर आप उसको पूरे को पढ़ेंगे तो यहाँ दो भाइयों की वार्तालाप हो रही है। किससे? परमेश्वर से। पहले का नाम मूसा है। मूसा भेंट करता है, प्रभु से मिलता है और वो कहता है प्रभु मैं निपुण हूँ, मैं बोल ही नहीं सकता। अरे आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, आप हैं। जो आपके साथ खड़ा है वो सेनाओं का यहोवा है। आपको ये रिमेंबर रखना है, आप ही तो दुर्लभ है। आपको ही तो आँख से नहीं दिख रहा, आपको ही तो बच्चे नहीं हो रहे, हाँ आपकी तो जॉब नहीं लग रही, लेकिन जो आपके साथ खड़ा है वो जीवित परमेश्वर है और उसको अच्छा लगता है आपको विक्टोरी करना, आपके द्वारा पूरा एरिया विक्टोर करना, विजय करना आपके द्वारा। हालेलुया। वो आपकी हर भेंट को ग्रहण करके आपको ब्लेस करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम पहला शमूएल, आमीन, और 25 अध्याय और 27 वचन, अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया। हैं यहाँ क्या होता है? ये दाऊद है, आमीन, और इसके साथ बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। और अबीगेल नाम की एक औरत है। हालेलुया। और यहाँ पर एक बहुत अलग स्टोरी हो रही है। हैं अब ये आदमी जो था, इस पूरे चैप्टर में हम दो चीज़ों को देखते हैं। दाऊद वहाँ पर गया है, कुछ लेना चाहता है, और नाबाल नाम का एक आदमी है जो दाऊद को कुछ भी देना नहीं चाहता है। लेकिन इनके बीच में एक अबीगेल नाम की स्त्री है। अबीगेल क्या करती है? जब उसे पता लगता है दाऊद आया है तो अपना दिल, घर सब खोल देती है, और उससे पहले नाबाल घर द्वार सब बंद कर देता है। दाऊद के जवान कहते जाओ और इस नाबाल को, दुष्ट को सब कुछ ख़त्म कर दो। लेकिन अबीगेल जैसी आती है और सब कुछ उसका बच जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को जब आप अपने दिल में जोड़ लेते हैं, घर में जोड़ लेते हैं, तो बड़े बड़े तूफान दूर से निकल जाते हैं। आमीन। बड़ी बड़ी समस्याएं दूर से गुजर जाती हैं। बाइबल कहते दूसरा शमूएल और 18 अध्याय 9 वचन, संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उसी बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसकी स्टोरी क्या थी? ये दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को नंगे पांव दौड़ा रहा था, और ये दाऊद का बेटा था, इसीलिए दाऊद से लड़ नहीं सकता था। वो लगातार प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझ पर दया कर, दया कर। लेकिन ये बेटा इसका इतना दुष्ट, इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा हो गया कि अपने पिता की पत्नियों पर हमला करता है, भाइयों पर हमला करता है और सब कुछ तबाह कर देता है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर इसे एक पेड़ में फंसा देता है। आपने पढ़ा भी, और वहाँ क्या होता है? मर जाता है, फंस जाता है। आपकी समस्याएं भी आज ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। बाइबल कहते हुए तेरे सब बेटों को स्मरण करे। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 126 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 126 और उसका 5 और 6 वचन, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। है आपकी आशीष का निश्चित समय है। अरे ऐसा नहीं कि प्रभु का आपने दिया और प्रभु आपको भूल जाएगा। नेवर नेवर नेवर। एक भाई मुझे बताता है कि मेरे पिताजी एक बहुत दबंग आदमी थे, और उसने बहुत प्रभु के लोगों को भर भर कर सताया।
रास्तों में जा जा कर सताया, बहुत मुसीबतें पैदा की, लेकिन वो प्रभु के लोग बस प्रार्थना करते रहे। और क्या हुआ, उनको पैरालाइज हो गया, और क्या हुआ, वो बहुत मरने वाले हो गए। लेकिन मेरी माँ और बहन एक मसीह भाई को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करती थी, आदर से बुलाती थी, क्योंकि उसका व्यवहार उन्हें बहुत प्यारा लगता था, उसका प्रार्थना करने का स्टाइल उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उसकी दी गई शिक्षा बहुत अच्छी लगती थी। और एक दिन प्रभु ने उनको बताया कि तुम सब इसलिए जिंदा हो कि तुमने मेरे बेटे को, मेरे दास को पानी पिलाया है, चाय पिलाई है, खाना दिया है। हालेलुया। वो प्रभु आपको भूलता नहीं। आमीन। और वो लड़का अब एक बहुत अच्छा प्रभु का दास और सेवक बन गया। हालेलुया। आपके लिए हर मुसीबत में प्रभु के पास निश्चित लौटने का आशीष है। आपके घर के लिए प्रभु के पास निश्चित आशीषें हैं। आमीन। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 20 और उसका वही 4 वचन। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे, हालेलुया, और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमीन। हालेलुया। ऐसा कोई कह सकता है? आज सब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। किसी की बेकार इच्छा है तो किसी की भली इच्छा है। आपकी कैसी इच्छा है? आप अपनी इच्छा को प्रभु की महिमा से जोड़ दें। हालेलुया। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के काम से जोड़ दें, प्रभु के राज्य से जोड़ दें। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो कहें प्रभु तेरे भवन में तेरे काम के लिए दे। कार लेना चाहते हैं, प्रभु तेरे भवन के कामों के लिए दे। हाँ, एक भाई एक ज़माने में टूटे से स्कूटर पर रहा करते थे, और वो जिन भाइयों के साथ सेवा में जाते थे तो उससे कहते थे प्रभु मेरी अच्छी नौकरी कर दे, मैं एक ब्लोरो लेकर दूंगा भाइयों को। हालेलुया। और बताते हैं जो नौकरी उसकी 3 साल बाद लगनी थी, वो प्रभु ने उसकी उसी साल कुछ सेटलमेंट करके लग गई, और प्रभु ने उसको इस योग्य बनाया। आमीन। आप भी अपनी इच्छा को प्रभु के कामों से जोड़ दें। आप भी अपने इनकम को प्रभु के राज्य से जोड़ दें। कहें प्रभु मेरी सैलरी इतनी कर दे कि मैं कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 हर महीने तुझे 10वां भाग भेज सकूं। हालेलुया। आज आप पर ऐसा आशीर्वाद है कि आपके इतना ही 10वां भाग होगा। आमीन। आप विदेश में रहते तो आपका 3.5-4 लाख 10वां भाग होगा। आमीन। आप इंडिया में रहते हैं तो आपका 30,000 10वां भाग होगा। ऐसा आपके लिए आशीर्वाद है। आमीन। क्या आप फेथ करेंगे? आप कमेंट्स में लिखें, हाँ प्रभु मैं फिर से ताकत प्राप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति 28 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, लिखा यदि तुम्हारी यह, उत्पत्ति 23 अध्याय का 8 वचन, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतकों को गाड़ कर अपनी आँख से दूर करूं, तो मेरी प्रार्थना यह है कि सोहर के पुत्र एक्रोन से मेरे लिए विनती करो। हालेलुया। हैं, वो क्या चीज़ चाहते हैं? वो एक ज़मीन लेना चाहता है। आमीन। और वहाँ उसने बड़े नम्रता से प्रार्थना के साथ बातें की, और क्या किया? परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 25 अध्याय का 22 वचन, वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। कौन गई? अरे इसहाक की पत्नी अपने गर्भ में 2 बच्चों की फाइट के कारण हैं, वो परमेश्वर से पूछने गई प्रभु मुझे क्या होगा। हालेलुया। 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 हैं, अरे प्रभु उसको ब्लेस करता है। बाइबल कहती है 25 अध्याय का 23 और 24 वचन, तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया है। उसने परमेश्वर से बातें की और परमेश्वर ने उस पर भेद खोला। आज प्रभु आपसे भी बात कर रहा है और हालेलुया आपके लिए भेद खुल रहे हैं। आमीन। वो आपकी इच्छा पूरी करने की ताकत रखने वाला प्रभु है। गिनती की पुस्तक बताती है हमें 16 अध्याय। तब मूसा ने कहा, इससे तू जान ले। पढ़े मेरे साथ गिनती 16 अध्याय 27 और 28 और 29 वचन। लिखा, यह सुनकर लोग कोरह, दातान, अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ हूँ कि नहीं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी पर अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। सब कहें आमीन। परमेश्वर अपने दासों की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। ये मूसा की इंसल्ट कर रहे थे। प्रभु की क्या इच्छा है? आपको टॉप पर रखे। आमीन। और वो क्या कर रहे थे? उन्हें परेशान कर रहे थे। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हम पहला पतरस 4 अध्याय 19 वचन पढ़ते हैं, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अगर आप प्रभु में हैं और कोई दुख आप पर है, तो याद रखना रोमियो 8 अध्याय 28 वचन के अनुसार आप पर बिग प्रॉफिट और भलाई आएगी। आमीन। आपको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। हालेलुया। पहला पतरस 5 अध्याय 2 वचन कहता है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा आप युगान युग की लाइफ प्राप्त करें। आमीन। अपने हाथ उठाओ। होली गोस्ट एक एक के घर जाओ। स्वर्गदूत एक एक के घर जाओ। होली गोस्ट एक एक की लाइफ में एक्टिविटी करो। होली गोस्ट एक एक फैमिली को ब्लेस करो। होली गोस्ट एक एक घर को ब्लेस करो। होली गोस्ट एक एक को आशीष दो। होली गोस्ट एक एक को वो साधन दो जो तेरी महिमा के लिए है। होली गोस्ट एक एक की लाइफ में वो ब्लेसिंग लाओ जिससे तेरी महिमा हो। होली स्पिरिट एक एक का डेरा ऊंचा करो। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए इन्फेक्शन। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए हेडेक, आउट हो जाए पथरी रसोली, आउट हो जाए हर एक लीवर प्रॉब्लम, हर एक पेन। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन।